लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी और उन्होंने थ्योरी में ये बताया कि जितने भी मैटर्स होते हैं, ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जितने मैटर हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं और उसको नाम देते हैं एटम्स। और उसी के बेसिस पे हमारे पास एटॉमिक थ्योरी आई। एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स थी। 1808 में इसको डिस्कवर किया गया और इसकी पॉस्टुलेट्स में पॉइंट आता है जैसे ऑल द मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। और एटम्स आर वेरियस काइंड्स, दे आर एज मैनी काइंड ऑफ द एटम्स, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल्स इन एवरी रिस्पेक्ट्स हैविंग सेम मास, साइज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफर इन मास, डिफर इन साइज। इस टाइप से बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स थे जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स सेंड भी करे हैं, आराम से पढ़ के उनको तब बना सकते हो आप पॉइंट। ओके, इसके बाद इस थ्योरी में ना एक ड्रॉबैक्स भी आई, इसकी कमी भी थी। ड्रॉबैक्स का मतलब कमी या कह सकते हो लिमिटेशन से, ठीक है, लिमिटेशंस या फिर कमी भी थी इसमें। कमी ये थी कि इसने कहा एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट आगे चल के एटम्स स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसमें डिवाइड करना पड़ा। तो इस तरह से इसके कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स भी थे। मैंने ड्रॉबैक्स भी आपको सेंड किए हुए हैं, आप उसको भी पढ़ के इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देन आफ्टर ड्रॉबैक उसके। तो मैंने वीडियो में ड्रॉबैक मेज़र नहीं करे हैं, यहाँ पर लिखे नहीं है, पर मैंने आपको सेंड किया है। ओके, अब आगे आता है हमारे पास एटम। एटम तो ऑलरेडी हम जान ही गए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। लेकिन डाल्टन ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताया। जैसे घर में एक घर को बनाते हुए ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रिक से हम पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स बना सकते हैं। एज इट इज़ ये कह रहा है कि कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है। अब जो एटम मिलके बना है, एटम का कुछ साइज होगा, कुछ रेडियस होगी। तो डाल्टन ने एटम्स की रेडियस डिटरमाइन करी। उसने कहा इसकी जो रेडियस होगी वो 1 नैनोमीटर के अलॉन्ग होगी, और 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10⁹मीटर। तो मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹मीटर। 1/10⁹ है, इसको ऊपर ले जाते हैं माइनस में आ जाएगा ये। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹मीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है हमारे पास, या एटम जो होता है, वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एटम इज अ वेरी स्मॉलेस्ट एटम एट ऑल। सभी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में हाइड्रोजन का साइज सबसे कम होगा, सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि कैसे ये स्मॉल साइज की फॉर्मेशंस रख रहा है। डाल्टन ने कुछ सिंबल्स भी दिए, कुछ लेटर्स दिए जिनके थ्रू हम इनको थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल ये सर्किल और इसमें डॉट है, कार्बन थोड़ा ये ब्लैक सर्कल्स बनाया हुआ, फॉस्फोरस ये मर्सरी जैसा साइन है, सल्फर डॉक्टर लाइक साइन है, ये इस तरह का। तो इस तरह के सिंबल्स दिए गए जो कि डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिए। और फिर उसके आगे एक और नए साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है बर्जिलिस। बर्जिलिस नाम के साइंटिस्ट इनको एक लेटर से डिनोट करेंगे फिर आगे। तो मैं आपको सिंबल भी सेंड कर रहा हूँ, वो सिंबल भी आप वहाँ से देख लें। ओके, तो यहाँ तक आप प्रिपेयर करें।